रामनगर नाम के एक गांव में रुक्मणी नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ रहा करती थी। रुक्मणी काला जादू करने में माहिर थी। उसे कोई भी परेशानी होती तो वह उसे ठीक करने के लिए काले जादू का सहारा लेती। एक दिन रुक्मणी के बेटे राजू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, राजू की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। इसे ठीक करने के लिए मुझे डाकिनी मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। इसकी इलाज किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। रुक्मणी पूरी रात डाकिनी मंत्र का जाप करती है। दूसरे दिन सुबह होते ही रुक्मणी का बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये रुक्मणी अपने घर के खिड़की से बाहर देखती है। कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं। अरे चंदन जी, आपको पता है कल रात हमारे सुरेश की बेटी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अरे वह तो बिल्कुल ही ठीक थी। कल ही मैंने उसे देखा खेल रही थी यहाँ पर। मैंने भी कल उसे देखा था। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। मुझे तो लगता है ये रुक्मणी ने किया होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मदन भाई? तुम सबको तो पता ही है, रुक्मणी काले जादू का इस्तेमाल करती है। कल ही मैंने देखा रुक्मणी का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। लग रहा था वह और नहीं बच पाएगा, और आज सुबह देखता हूँ वह खेल रहा है। अब तो पानी सिर के ऊपर जा रहा है। अपने बच्चे को बचाने के लिए रुक्मणी ने किसी और के बच्चे की जान ले ली। चलो उसके घर। अगर तुम लोगों की बात सही निकली तो आज ही हम उसका फैसला करेंगे। सभी गांव वाले रुक्मणी के घर जाते हैं। दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। रुक्मणी थोड़ी देर में दरवाजा खोलती है। अंदर जाते ही गांव वाले देखते हैं घर के कोने में नींबू, मिर्ची, सिंदूर का डिब्बा और एक लकड़ी का पुतला रखा था। यह देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि रुक्मणी ने काले जादू के इस्तेमाल से गांव के एक बच्चे की जान ली है। यह देखो दोस्तों, ये रहा इसके काले कारनामे का सबूत। तेरा सत्यानाश हो कलमुई। तुझे पता है कल तेरी वजह से गांव के एक बच्चे की जान गई है। तू कभी नहीं सुधर सकती करमजली। आज हम तेरा हिसाब करके रहेंगे। थोड़ी देर में गांव की कुछ महिला आकर रुक्मणी को पकड़कर उसे गंजा कर देती है। अपनी इस बेइज्जती को याद रख, और आइंदा से कभी भी काले जादू का इस्तेमाल किया तो तुझे इस गांव से ही निकाल देंगे। भाई, इसकी शक्ल तो देखो, गंजी रुक्मणी। आज से तुम्हारा नाम है गंजी देवी। जय हो गंजी देवी की। इसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी अपने इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रात में गांव के कुएं में जाकर आत्महत्या कर लेती है। रुक्मणी के आत्महत्या करने के बाद उसका बेटा पास के गांव में अपने नानी के घर चला जाता है। लेकिन इसके बाद से ही गांव में एक बड़ा संकट आ खड़ा होता है। रुक्मणी के मरने के बाद रुक्मणी एक गंजी चुड़ैल में बदल जाती है। वह हर रात गांव जाकर लोगों का दरवाजा खटखटाती और उनसे प्याज और रोटी मांगती। जो भी उसे खाना देने के लिए बाहर आता, चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाकर मार देती। रात में गंजी चुड़ैल गांव के अंदर जाती है और लोगों का दरवाजा खटखटाने लगती है। घर पर कोई है? कोई इस भूखे को खाना खिला दो। आज सुबह से ही मैंने कुछ नहीं खाया है। कोई इस बूढ़ी की मदद कर दो। अरे भाग्यवान, देखो कोई बूढ़ी औरत बाहर खाना मांग रही है। कहीं मेरी सासू माँ तो नहीं है? जाओ उस बेचारी को जाकर थोड़ा खाना दे दो। चंदन की पत्नी खाना लेकर उस चुड़ैल को देने के लिए बाहर निकलती है। मेरे लिए खाना लेकर आए हो? मेरा खाना तो तुम लोग हो। चुड़ैल चंदन की पत्नी को अपने साथ उड़ाकर जंगल के बीचों बीच ले जाती है और उसे मार देती है।
चंदन सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और चुड़ैल की बात बताता है। उस गंजी रुकमणी की चुड़ैल आकर मेरी पत्नी को ले गई। अब मैं क्या करूँगा मेरी पत्नी के बिना जीकर। भाई चंदन परेशान ना हो, चलो हम सब चलकर तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। अब तक तो उस चुड़ैल ने इसकी पत्नी को मार ही डाला होगा। उन सब बातों को छोड़ो, अभी चलो पहले ढूंढते हैं। सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरह चंदन की पत्नी को ढूंढने निकलते हैं। जंगल के अंदर जाकर गांव वाले देखते हैं कि चंदन की पत्नी की चुड़ैल ने हत्या कर दी है। हाय रे मेरी पत्नी, मेरी चंपा, हाय रे चंपा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। अब मुझे कौन खाना खिलाएगा। मदन भाई, ये रुक्मणी तो मरने के बाद भी हमें परेशान कर रही है। हमें क्या पता था कि उसे रोकना हम पर ही भारी पड़ जाएगा। सत्यानाश हो उस करमजली का, कलमुई ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। सुनो गांव वाले, कल से कोई भी रात में अपना दरवाजा नहीं खोलना, चाहे जो भी पुकारे। इसके दूसरे दिन रात में चुड़ैल फिर से गांव के अंदर जाती है। घर के अंदर कोई है? कोई इस बूढ़ी औरत को खाना खिला दो, बेटा 2 दिन से भूखी हूँ। कौन हो भाई आप? अरे बेटा, बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारी आवाज सुनकर। इस गांव में तो कोई भूखे की मदद करने के डर से आवाज भी नहीं देता। बेटा जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे कुछ खाने के लिए दो। रुको माँ, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही वे आदमी दरवाजा खोलता है, अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो कलमुई रुक्मणी है। कोई मुझे बचाओ। गाँव वालों, कहाँ हो तुम सब? रुक्मणी के चुड़ैल ने मुझे लूट लिया, बचाओ रे कोई। लगता है आज भी किसी ने गलती से दरवाजा खोल दिया है। कोई तुझे बचाने के लिए यहाँ नहीं आएगा। अब चल तू मेरे साथ। जब तक तेरे गांव के सभी लोगों को मार ना दूं, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले चुड़ैल के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। हरिया भाई, कल फिर से चुड़ैल ने एक आदमी को मार डाला। इस चुड़ैल का जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। मैंने कल अपने घर से सब सुना था। चुड़ैल बोल रही थी इस गांव के सभी को मारना चाहती है। चुड़ैल को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। चलो गांव के तांत्रिक महाराज के पास चलते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गांव के एक तांत्रिक के पास जाते हैं। अरे ओ तांत्रिक बाबा, आपके होते हुए वह गंजी चुड़ैल इस गांव पर हमला किए जा रही है। आप यहाँ बैठ बैठ कर क्या कर रहे हो? ओम फट, ओम फट, ओम फट। आप बस यहाँ बैठे बैठे आम फट करते रहो। आपका आम कभी नहीं फटने वाला। अरे बच्चा, मुझे पता है गंजी चुड़ैल ने तुम लोगों को परेशान कर रखा है। मैं तो तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तुम लोगों को तो पता है मुझे इस जगह से उठकर कहीं जाने का मन नहीं करता। अब यहाँ पर आ ही चुके हो तो मैं उपाय बताता हूँ। जल्दी से बताओ तांत्रिक दादा, नहीं तो हमारे गांव का कोई नहीं बचने वाला और आपका आम भी नहीं बचने वाला। आम फट, आम फट, आम फट। हिल गया उपाय। तो फिर बताओ ना, यहाँ पर हम आपके शक्ल देखने के लिए खड़े नहीं हैं। उस चुड़ैल का एक बेटा है। हाँ है। वह पास के गांव में रहता है। अरे तांत्रिक दादा, हमें ये सब बातें पता है। आप उपाय बताएंगे या मैं आपका सर फोड़ दूं? आज की रात जब चुड़ैल गांव में खाना मांगने के लिए आए तो तुम लोग उसके बेटे के हाथों से खाना भेजना। सिर्फ उसका बेटा ही उस चुड़ैल को रोक सकता है। इसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गांव वाले रुक्मणी के बेटे को पास के गांव से लाकर हरिया के घर में रखते हैं और उसे सभी बातें समझा देते हैं। रात होते ही फिर से गंजी चुड़ैल गांव में आकर खाना मांगने लगती है। जैसे ही चुड़ैल हरिया के घर के बाहर आती है, बेटा कोई इस भूखे इंसान को खाना खिला दे। बहुत दिनों से ये बूढ़ी भूखी है, थोड़ी प्याज रोटी दे दे। आया माँ, थोड़ी देर रुक जाओ। आओ बेटा आओ, आज फिर से मेरा नया शिकार आ रहा है। राजू दरवाजा खोलकर जैसे ही चुड़ैल के सामने आता है, चुड़ैल उसे देखकर
हैरान रह जाती है। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू वापस चला जा, किसी और को भेज। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत गलत है। तुम्हें इस गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? मैं नहीं चाहता मुझे कोई खूनी का बेटा कहे। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, आज से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसके बाद वह गंजी चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। फिर किसी ने भी कभी उस गंजी चुड़ैल को नहीं देखा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी में आपका मनपसंद हिस्सा कौन सा था यह भी बताएं। इसी तरह की और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।